मैंने खुद पार्लियामेंट के अंदर कहा 5-5 करोड़ रुपए की सांसद निधि साल भर की उठाकर कश्मीरी पंडितों के पुनर्वास के लिए दो। सारे भाजपाई भाग गए उस दिन से। नहीं अंजना जी, ये अभी फिर झूठ बोल देंगे। तो गाइस, जैसा कि आप सबको पता है कि हर शेर को सवा शेर मिल ही जाता है, और कुछ यही हुआ आज तक लाइव शो के दौरान। आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर प्रवक्ता कहे जाने वाले संबित पात्रा की आज आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने बखिया उधेड़ दी। या तो ये कहूं कि उन्हें इस हालत में छोड़ दिया कि शायद वो पानी पानी हो जाए, उनके पास बोलने के लिए शब्द ही नहीं बचे। और पूरे देश के सामने घड़ियाली आंसू बहाएंगे। अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार 7 साल रही, 7 साल से नरेंद्र मोदी जी की सरकार है। कश्मीरी पंडितों के पुनर्वास के लिए आपने क्या किया? संजय सिंह ने जब बोलना शुरू किया तो शायद संबित पात्रा का चेहरा देखने लायक था। और आइए देखते हैं कुछ ऐसी क्लिप्स जिन्हें देखकर आप भी यही कहेंगे कि संजय सिंह, तुमने तो बीजेपी की काहे के ले ली। आइए देखते हैं वो दूसरी क्लिप जिसे सुनने के बाद आप भी शॉक्ड हो जाएंगे। 1990 में जब कश्मीरी पंडित पीट पीट के मार मार के भगाए जा रहे थे, आप केंद्र की सत्ता में भागीदार क्यों बने हुए थे? आप उसके गुनाहगार हैं कि नहीं, हां या ना? आपको बता दें कि उस दौरान अंजना ओम कश्यप भी भारतीय जनता पार्टी का सपोर्ट करती आई और संजय सिंह से कहती नजर आ रही थी कि संजय जी भारतीय जनता पार्टी ने किसी का नाम नहीं लिया। और संजय सिंह ये कहते नजर आए कि अगर भारतीय जनता पार्टी में दम है तो वो दिखा दे कि कहां पर अरविंद केजरीवाल ने कश्मीरी पंडितों का अपमान किया और कहां पर कश्मीरी पंडितों के बारे में बोला। वो तो सिर्फ मूवीज के बारे में बोल रहे थे कि अगर दुनिया देखना चाहती है तो उसे टैक्स फ्री कर देनी चाहिए। आइए एक और क्लिप देखते हैं। इस क्लिप को सुनने के बाद शायद आप भी यही सोचेंगे कि वाकई में भारतीय जनता पार्टी हम सबसे सिर्फ एक झूठ बोलती है, क्योंकि संजय सिंह ने पूरा खुलासा कर दिया कि भारतीय जनता पार्टी ने कश्मीरी पंडितों के लिए शायद कुछ भी नहीं किया। आइए सुनते हैं एलजी साहब ने क्या लिखा, मैं फिर से पढ़ के सुना दे रहा हूं। आप तो अंग्रेजी मुझसे ज्यादा अच्छी समझते हैं, फिर से दोहरा दे रहा हूं। एलजी साहब ने लिखा है, द मैटर वॉज ऑल्सो डिस्कस्ड विद ऑफिसर्स कंसर्न्ड इन द एमएचए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हु डील विद द रिलीफ एंड रिहेबिलिटेशन इश्यूज ऑफ जम्मू एंड कश्मीर माइग्रेंट्स। It was informed that there is no special dispensation for regularization of Kashmiri migrant teachers. संजय सिंह ने भारतीय जनता पार्टी के उस नब्ज में हाथ रखा जिसे सुनने के बाद संबित पात्रा के पास कुछ शब्द नहीं थे। देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार है और जब कश्मीर पर इतना बड़ा क्राइसिस हुआ था तब भी आपके सहयोगी दल की सरकार थी, और इतने दिनों में आपने कश्मीरी पंडितों के लिए आखिर किया क्या? अगर आपको द कश्मीर फाइल देखकर यह लगता है कि हमें कुछ करना चाहिए तो शायद आपसे बड़ा झूठा कोई हो ही नहीं सकता। आइए संजय सिंह की एक और क्लिप देखते हैं जो शायद भारतीय जनता पार्टी के लिए सबसे बड़ा दुखदायी होगा। आप कह रहे हैं पूरे हिंदुस्तान को यह फिल्म देखनी चाहिए, तो अरविंद केजरीवाल ने कौन सा गलत सुझाव दे दिया? अरविंद केजरीवाल ये कह रहे हैं, भाई विवेक अग्निहोत्री 250 करोड़ रुपए कमा चुका है, अब पूरे देश को फ्री में दिखा दो। संजय सिंह ने बहस के दौरान यह भी कहा कि जब मैंने दिल्ली विधानसभा में यह कहा था कि हम सारे सांसद मिलकर चलो कश्मीरी पंडितों के लिए 5-5 करोड़ रुपए दान कर देते हैं, तो भारतीय जनता पार्टी के विधायक दुम दबाकर भाग निकले और आज तक इस टॉपिक पे बात करते नहीं नजर आई। और यही बातें शायद देश को समझ लेना चाहिए कि हम सबके साथ धोखा होता है और धोखे को समझना हम सबकी फितरत में होना चाहिए। संबित पात्रा को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि ये झूठे हैं और ये झूठ ही बोलते हैं, ये फिर अपनी बातों से पलट जाएंगे। दरअसल आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी की पिछले 8 साल से सरकार है और अब भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ताओं के बात कहने के लिए कुछ बचा ही नहीं, क्योंकि विकास कहाँ हुआ है और पेट्रोल किस रेट में है और डीजल कहाँ जा रहा है, महंगाई किस कदर बढ़ रही है। और ऐसे में प्रवक्ता बेचारे करे तो करे कहाँ और जाएं तो जाएं कहाँ। वैसे आपको हम बता दें कि भारतीय जनता पार्टी लगातार कहती आ रही थी कि भारतीय जनता पार्टी लगातार कहती आ रही थी कि पेट्रोलियम पदार्थ हमारे अंडर कंट्रोल में नहीं आते हैं। तो आपको याद दिला दें, चुनाव प्रक्रिया के दौरान उत्तर प्रदेश के 60 दिन ना तो पेट्रोल के रेट बढ़े और ना तो डीजल के रेट बढ़े, और जैसे ही चुनाव खत्म हुआ हर दिन 50 पैसे, 30 पैसे, 80 पैसे करके पेट्रोल डीजल के रेट बढ़ाती चली जा रही है। और इससे साफ समझ में आ रहा है कि इस मुद्दे पर भी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता लगातार झूठी बोलते आए हैं, क्योंकि अगर उनके कंट्रोल में नहीं था तो 60 दिन रेट क्यों नहीं बढ़ा, जबकि यूक्रेन और रूस के बीच में युद्ध चल रहा था, ऐसे में रेट बढ़ना मुमकिन था। तो गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब। अगर आप फेसबुक में देख रहे हैं तो हमको फॉलो करना बिल्कुल मत भूलिए।